हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? मैं आज आप लोग के साथ एक सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो सर्कुलेशन सिस्टम हाइड्रोलिक यूनिट में रहता है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है और किस किस टाइप का सर्किट हो सकता है। क्योंकि लास्ट बार हमने एक डिस्क्राइब किया था, मैंने बताया था कि एक प्रॉब्लम आया था ठंडी के सीजन में, जो कि हमारे कंट्री में, जैसे इंडियन कंट्री में, जनरली हॉट कंट्री में हम लोग नहीं सोचते हैं कि इतना ठंड पड़ेगा, और उससे प्रॉब्लम आई थी जो मैंने शेयर किया था। इस बार उसी टॉपिक को पकड़ते हुए कि सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ कि इसके क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे कैसे सर्कुलेशन सिस्टम हो सकता है। जो मेरे पास दो तीन सर्किट थे, मैं वो सोचा उनको आप लोग के साथ डिस्कस कर लूँ। तो सबसे पहले हम आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सर्कुलेशन सिस्टम इन हाइड्रोलिक्स एंड लुब्रिकेशन सिस्टम, ये दोनों में रहता है। सबसे पहले ये आते हैं, ये हाइड्रोलिक सर्कुलेशन सिस्टम इंश्योर्स द कंटिन्यूअस कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ फ्लूइड। ये सर्कुलेशन सिस्टम इंश्योर करता है, मतलब श्योर करता है कि आपका जो फ्लूइड का वो है, सर्कुलेशन है, कंटिन्यूअस और कंट्रोल वे में हो रहा है कि नहीं। अब क्या है, विच इज क्रिटिकल फॉर ट्रांसमिटिंग पावर। पावर ट्रांसमिट करने के लिए, जैसा कि हमने बताया है कि इसमें मीडिया तो हाइड्रोलिक सिस्टम में हाइड्रोलिक आयल ही रहता है, तो उसके सर्कुलेशन से उसका जो फ्लो रहता है कंटिन्यूअस रहता है और कंट्रोल वे में रहता है। विच इज क्रिटिकल फॉर ट्रांसमिटिंग पावर। अगर बराबर फ्लो नहीं होगा तो पावर ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम होगी, मतलब सिलेंडर रुक रुक के चलेगा, फास्ट चलेगा, लीकेज हो जाएगा। वही सब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसका और काम क्या है, ये लुब्रिकेटिंग कंपोनेंट, जो कंपोनेंट्स है, वाल्व्स वगैरह है, सबको ये लुब्रिकेट करता है। चौथा एक है कि रिमूविंग हीट टू प्रिवेंट सिस्टम फेलियर। जो वर्क करते समय हीट जनरेट होता है वो उसको लेके आता है। और चूंकि सर्कुलेशन सिस्टम में वाटर के थ्रू ये सर्कुलेट होता है, या ठंडा कंडीशन में क्या होता है कि ये स्टीम वाला लाइन से या हॉट वाटर के लाइन से क्रॉस होता है, जिससे हीट का एक्सचेंज होता है, हीट एक्सचेंज होता है। तो रिमूविंग हीट टू, अपने कंट्री में रिमूविंग हीट टू प्रिवेंट सिस्टम फेल्यूर, जो भी हीट जनरेट होता है उसको वो ठंडा करके बराबर टेम्परेचर पर लाता है, जिससे कि हमें फ्लोबिलिटी, विस्कोसिटी सब मेंटेन रहता है। इस मेंटेन सिस्टम प्रेशर एंड क्लीनलीनेस। अब चूंकि ऑयल का टेम्परेचर बराबर रहेगा और ऑयल क्लीन रहेगा, तो आपका सिस्टम प्रेशर मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट है डायरेक्टली impacting the operational efficiency and reliability of hydraulic machinery by preventing contamination and overheating। आप देखेंगे सर्किट में कि जो सर्कुलेशन सिस्टम रहता है उसमें फिल्टर भी लगा रहता है, जिससे कि ऑयल का कंटामिनेशन कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा सर्कुलेशन चूंकि होता है तो वाटर के थ्रू होता है, तो जो टेम्परेचर राइज होता है वो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। और जब टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता है तो ओवर हीटिंग नहीं होता है। तो आपका, जैसा कि हमने बताया कि फ्लो डिपेंड्स अपॉन थ्री थिंग्स, उसमें एक हीट भी है, टेम्परेचर भी है। अगर फ्लूइड का टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी कम है तो फ्लो बढ़ता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो आपके ओरिंग वगैरह कटना शुरू हो जाते हैं, सील्स कटना शुरू हो जाते हैं, लीकेज शुरू हो जाता है, वाल्व में माल फंक्शनिंग शुरू हो जाती है। तो ये सब फायदे हैं लुब्रिकेशन सर्कुलेशन सिस्टम के। अभी आते हैं इसमें सर्कुलेशन सिस्टम में रहता क्या क्या है। मेन पार्ट्स ऑफ सर्कुलेशन सिस्टम, मेन पार्ट में एक तो पंप रहेगा, सोर्सेज द फ्लूइड एंड क्रिएट्स फ्लो। ये क्या करता है कि फ्लूइड को ट्रांसफर करता है इधर से उधर। सर्कुलेशन पंप रहता है। रिजर्वायर, मड टैंक, इसमें एक रिजर्वायर होना जरूरी है, क्योंकि अगर से वो लेके ऑयल फिर से रिटर्न होकर टैंक में रहता है, सर्कुलेट करा देता है। स्टोर, तो इसका क्या है, स्टोर, सेटल्स एंड कूल्स द फ्लूइड। इसमें आप देखेंगे फिल्टर्स रहता है और स्टैंडर रहता है, जो रिमूव कॉन्टामिनेंट्स, जो फ्लूइड में कॉन्टामिनेंट्स रहता है उसको ये निकालता भी है। कूलर्स, हीट एक्सचेंजर, ये दोनों काम करता है। जैसे हमारे जैसा कंट्री में, हॉट कंट्री में इसको कूल करता है और कोल्ड कंट्री में इसको गर्म भी करता है। इसमें हीटर्स भी रहता है। कोल्ड कंट्री के लिए हीटर जरूरी है, जिससे कि ऑयल का टेम्परेचर मेंटेन करे। टेम्परेचर मेंटेन नहीं करेंगे, जैसा कि हमने पिछला बार डिस्कस करके बताया था कि ठंडी के सीजन में हमें प्रॉब्लम आई थी, और प्रॉब्लम आई थी तो हमने बंद करके सिस्टम को पार्शियली क्लोज करके, वाल्व को, सर्कुलेशन पंप के वाल्व को पार्शियली क्लोज करके सिस्टम को चलाया। वाल्व्स, पाइपिंग चाहिए, क्योंकि फ्लूइड का फ्लो कराना है तो वाल्व्स लगेगा, पाइपिंग लगेगा। कंट्रोल एंड डायरेक्ट द फ्लो पाथ, मोटर्स रहेगा ही, अगर पंप चलाना तो मोटर रहेगा। रिलीफ वाल्व और चेक वाल्व, रिलीफ वाल्व रहेगा या चेक वाल्व रहेगा, इसी के बारे में थोड़ा मैं बताना चाह रहा था। रिलीफ वाल्व और चेक वाल्व, कहीं कहीं चेक वाल्व रहता है, कहीं रिलीफ वाल्व रहता है। क्या ऐसा क्यों करते हैं? बाईपास वाल्व इन केस ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम। अब लुब्रिकेशन सिस्टम में रहता है तो बाईपास वाल्व देते हैं, जहाँ से हम
प्रेशर को मेंटेन करते हैं। ऑन ऑफ वाल्व इन वाटर लाइन, कहीं कहीं रहता है ऑन ऑफ वाल्व रहता है वाटर लाइन में कि एज पर टेम्परेचर रिक्वायरमेंट आइदर इट विल ऑफ और इट विल ऑन। जैसे सेटिंग पहुंच जाएगा, टेम्परेचर सेटिंग पहुंच जाएगा तो ऑन हो जाएगा, और टेम्परेचर का सेटिंग कम हो जाएगा तो ऑफ हो जाएगा, जिससे कि टेम्परेचर फ्लूइड का मेंटेन रहे, जिससे टेम्परेचर मेंटेन से विस्कोसिटी मेंटेन रहेगा, विस्कोसिटी मेंटेन रहेगा तो सिस्टम में कोई इशू नहीं आएगा। टेम्परेचर स्विच रहता है, इसके अलावा प्रेशर स्विच रहता है। अभी हम 3 सर्किट डिफरेंट सर्कुलेशन सिस्टम अरेंजमेंट, अब 3 डिफरेंट अरेंजमेंट आप देखिए सर्कुलेशन सिस्टम का, यहाँ से इसका खींचा है। जैसा कि बताया, आप देखिए एक रिजर्वायर है, वाल्व है, लिमिट स्विच है, पंप मोटर है, 90 LPM का है, 5 बार ये इसका पंप का प्रेशर 10 बार है, और यहाँ पे देखिए हमने एक चेक वाल्व डाला है, 40 RPM मोटर का, 3.7 किलोवाट का मोटर है। यहाँ से हमारा ऑयल लिफ्ट होता है। लिफ्ट होने के बाद देखिए यहाँ पैरेलल में एक चेक वाल्व डाला हुआ है, इसमें देखिए 5 बार का चेक वाल्व डाला हुआ है, इसमें जो 5 बार के 2 चेक वाल्व डाले हुए हैं, इसमें एक रिलीफ वाल्व डाला हुआ है। 3 डिफरेंट अरेंजमेंट हो गया। अभी ये जो चेक वाल्व है, चेक वाल्व 5 बार का, मतलब इसका क्रैकिंग प्रेशर 5 बार है। जब ये पंप हम स्टार्ट करेंगे तो 5 बार मेंटेन करके ही, अभी देखिए यहाँ पे हीट मेंटेन करके ही यहाँ से यहाँ ऑयल जाके फिर ये टैंक में आएगा। अभी देखिए यहाँ पे हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है, जब ऑयल यहाँ से जाएगा तो हीट एक्सचेंजर के थ्रू जाएगा। ये जो एरो मारा हुआ मतलब हीट ले जाने वाला। अभी देखिए ऑन ऑफ वाल्व लगा हुआ है, H2O मतलब वाटर आ रहा है, इधर से वाटर निकल रहा है, ऑन ऑफ वाल्व डाला हुआ है। नॉर्मल पर जब सनलाइट ऑन होगा तो ये वाटर का सर्कुलेशन होगा, सनलाइट ऑफ हो जाएगा, जिससे टेम्परेचर सेटिंग है तो ये ऑफ हो जाएगा। इसके बाद ये जैसा हमने बताया कि स्टेनर है, इसके साथ एक चेक वाल्व डाला हुआ है, और ये स्टेनर के थ्रू ऑयल टैंक में चला जाता है। इस फिगर में देखिए, इसमें भी ये सब पैरामीटर दिए हुए हैं, इसमें भी यहाँ पे 2 हमें वो डाला हुआ है, देख रहे हैं 5 बार। चूंकि ये दोनों सीरीज में है तो इसको क्रैक करने के लिए, इसमें ये सिंगल है तो इसको क्रैक करने 5 बार का प्रेशर चाहिए, इसको क्रैक करने 10 बार का प्रेशर जब जनरेट होगा तब जाके क्रैक होगा, ऑयल इधर से इधर आएगा, मतलब जस्ट ये रिलीफ वाल्व का ही काम करता है। फिर इसके बाद हमारा जो सिस्टम प्रेशर इधर से आएगा, आने के बाद ये हीट एक्सचेंजर है, जैसे वाल्व ऑन ऑफ वाल्व लगा हुआ है, देखिए एक चेक वाल्व है, एक चेक वाल्व और डाला हुआ है पैरेलल में, कुछ भी इमरजेंसी हो तो एक और चेक वाल्व, फ्लो कम नहीं हो। ये 210 LPM का, ये कम LPM इसलिए इसमें 2 डाला है कि किसी तरफ फ्लो कम नहीं पड़े, अगर फ्लो कम नहीं पड़े तो सर्कुलेशन बराबर है तो हीट ऑयल गर्म हो जाएगा। फिर इधर से होते हुए इधर से होते हुए, नहीं तो डायरेक्ट इधर से होते हुए ये टैंक को जा रहा है। अब तीसरा देखिए, तीसरा में यहाँ पे हमने एक रिलीफ वाल्व डाल दिया है। अब रिलीफ वाल्व भी क्या है, 10 बार प्रेशर पे भी क्रैक होगा तो 10 बार का सिस्टम मेंटेन करके ये जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिल्टर पहले डाल दिया, हीट एक्सचेंजर बाद में डाल दिया है, यहाँ पे ये है और बाद में ये, इससे ये ज्यादा बेटर अरेंजमेंट है, क्योंकि अगर इधर से भी कुछ कचरा आता है, से कचरा तो आएगा नहीं, तो ये फिल्टर हो जाता है। इसमें भी वही फंक्शन है, मैंने फिल्टर होकर तब इसमें जा रहा है, इसमें इधर से होने के बाद इधर जाता है। तो मेरा बताने का पर्पस ये था कि ये रिलीफ वाल्व डाला हुआ है और इधर चेक वाल्व डाला हुआ है, तो अगर आपके पास बाई चांस कभी प्रॉब्लम आती है, रिलीफ वाल्व नहीं है और सेम सेटिंग का अगर आपके पास चेक वाल्व है और रिलीफ वाल्व में कुछ प्रॉब्लम, तब चेक वाल्व डाल के इसको चला सकते हैं। ऐसा ही उल्टा, अगर चेक वाल्व आपका डैमेज हो गया, स्प्रिंग खराब हुआ, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप इसको रिलीफ वाल्व से रिप्लेस करके इसकी सेटिंग कर सकते हैं 5 बार। तो मेरा बताने का पर्पस यही था। और ये आज के डेट में सर्कुलेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं तो आप देखेंगे रिटर्न लाइन में ही एक वो डाल के दे देता है, हीट एक्सचेंजर के थ्रू पास करता है, जब ऑयल रिटर्न हो तो उसके थ्रू आता है, लेकिन उसको जन सिंगल सिलेंडर हो, ऐसा सिस्टम हो तो वहाँ पे करते हैं। कहीं कहीं रिलीफ वाल्व लोडिंग अनलोडिंग सिस्टम रहता है, रिलीफ वाल्व का जो रिलीफ वाल्व से ऑयल निकलेगा वो इसके थ्रू जाएगा। ये सब डिफरेंट अरेंजमेंट रहते हैं। मेरे को लगा कि ये तीनों अरेंजमेंट मैं आपसे डिस्कस कर लूँ, और मेरे पर बताने का पर्पस यही था कि मतलब ये तो एक पार्लर में देखिए, यहाँ चेक वाल्व है, यहाँ 2 चेक वाल्व है और ये रिलीफ वाल्व है, इसके अलावा इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसके साथ मैं इसको खत्म करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। सर्कुलेशन सिस्टम जनरली ध्यान नहीं देते हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हाइड्रोलिक सिस्टम हमको इसको ध्यान में रखना है कि हमेशा हेल्दी रहे। आपका हेल्दी रहने से ऑयल का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।